नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल होने वाला है। समीकरण एक ऐसा बदलने वाला है जिससे जो परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला होगा। सारे सर्वे फेल हो जाएंगे और स्थितियां जो बदलेगी उसके बाद जो लोगों ने सोचा नहीं है वैसा परिणाम आने वाला है, क्योंकि एक साथ कई कारण सामने दिखाई पड़ रहे हैं जिससे पंजाब विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकता है। उसमें से पहला कारण तो कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है, तो दूसरा कारण भारतीय जनता पार्टी का साइलेंट तरीके से पंजाब के सियासत में फेरबदल करने की रणनीति है। उसी रणनीति में अब सामने आए हैं डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम। गुरमीत राम रहीम 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं। हरियाणा सरकार ने फैरलो पे उनको जेल से बाहर निकाला है। अब गुरमीत राम रहीम के बाहर आने से मालवा के 69 सीटों पर समीकरण बदलने वाला है, क्योंकि पंजाब की सियासत में डेरा की अहम भूमिका होती है और ये डेरा एक नहीं है बल्कि 10,000 के करीब डेरा पंजाब में है। लेकिन उसमें से 6 डेरों की बड़ी भूमिका होती रही है, क्योंकि इनका पूरे पंजाब में फैलाव है और इसके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं। उन 6 डेरों में डेरा सच्चा सौदा भी एक है। इसके अलावा डेरा सचखंड बल्ला, उनके साथ साथ राधा स्वामी सत्संग व्यास, निरंकारी, नामधारी और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये सारे डेरा ऐसे हैं जिसका कुछ सीटों पर तो इतना ज़्यादा प्रभाव है कि किसी को भी हरा या जिता सकता है। लेकिन सब मिला के अगर देखें तो 50 से 60 सीटें ऐसी है जिसमें डेरा की भूमिका बहुत बड़ी है और उसमें 30 से 40 सीटें ऐसी है जिसमें डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में जबकि मालवा के 69 सीटों पर डेरा सच्चा सौदा के कुछ न कुछ अनुयायी हैं और जो दक्षिणी मालवा का क्षेत्र है वहां पर तो डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव काफ़ी है। तो ऐसे समय में जब गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और उनके जेल से बाहर निकालने में हरियाणा सरकार की बड़ी भूमिका है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मालवा का समीकरण बदलने वाला है, क्योंकि पंजाब में मालवा का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सियासी तौर पर अगर देखें तो पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 69 सीटें मालवा के क्षेत्र में हैं और पिछली बार के चुनाव में यहाँ कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली आम आदमी पार्टी भी 20 सीटों में से 18 सीटें मालवा से ही ली थी। 18 सीटों पर मालवा में आम आदमी पार्टी की जीत हुई और इसी क्षेत्र से भगवंत मान भी आते हैं जो 2 बार संगरूर से सांसद रह चुके हैं और इसी कारण से मालवा के क्षेत्र के ही 2 विधानसभा सीटों पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव लड़वाया जा रहा है। और कांग्रेस की ये रणनीति है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मालवा के 40 से 45 सीटों पर जीत दर्ज हो, तभी कांग्रेस की सरकार फिर से बन सकती है। ऐसी स्थिति मालवा की है और उसमें चरणजीत सिंह चन्नी का सीएम का चेहरा बनाना और उसके एक दिन के बाद ही गुरमीत राम रहीम का जेल से बाहर आना, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के कड़ियों को जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से डेरा की राजनीति कहीं न कहीं पंजाब विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी दलित समुदाय से हैं और 32% दलितों का वोट पंजाब में है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए भी चरणजीत सिंह को सीएम का चेहरा बनाना एक मजबूरी हो गई थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी रामदसिया सिख हैं और वो दलित जो हैं
वो रामदसिया समुदाय से आते हैं, जिसकी भी एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। रामदसिया सिख का प्रभाव इसी बात से लगाया जा सकता है, उसका अनुमान, क्योंकि 14 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना था और उस समय 16 फरवरी को जो जयंती मनाए जाने थी, उसके कारण सारी पार्टियों ने एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव की तारीख बढ़ाने के लिए सहमति दी और अब पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होगा। और जो रामदसिया सिख समुदाय हैं, रामदसिया दलित समुदाय हैं, जो इसमें सिख और हिंदू दोनों आते हैं, वैसे डेरा जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो है डेरा सचखंड बल्ला। और सचखंड बल्ला में बार बार चरणजीत सिंह चन्नी जाते रहे हैं और जब वो सीएम बने तो भी उन्होंने एक पूरी रात सचखंड बल्ला में बिताई थी। उसके बाद दोबारा जनवरी के महीने में भी वहां गए और 50 करोड़ की एक परियोजना को हरी झंडी दी। 25 करोड़ रुपए का चेक भी उन्होंने सचखंड बल्ला के गुरु को समर्पित की थी। और ऐसी स्थिति में जब एक दलित को सीएम का चेहरा बनाया गया जो एक डेरा से डायरेक्ट कंसल्टेड है, तो वहां पर उस डेरे की भूमिका कांग्रेस के समर्थन देने में दिखाई पड़ रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन के अंदर हरियाणा के जेल से गुरमीत राम रहीम को बाहर निकाला जाता है और डेरा सच्चा सौदा अभी तक पत्ता नहीं खोला था। तो ऐसी स्थिति में डेरा सच्चा सौदा को इस राजनीति में लाने की जिम्मेदारी भाजपा ने उठाई और भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा दांव खेला है उसमें मालवा के 69 सीटों का समीकरण बदलने वाला है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा ऐसे भी अकाली दल बादल और उसके साथ साथ कांग्रेस से नाराज है। उनके अनुयायियों को लगता है कि जो 2015 में बेअदबी के मामले आए थे उसमें जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के लोगों को फंसाया गया या इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया, एसआईटी के जांच के बाद डेरा सच्चा सौदा से उसका डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा गया है और उसमें 4 लोगों को सजा भी हुई है। तो उसके कारण अकाली दल की सरकार 2015 में थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार जब 2017 में आई तो उस समय दोनों सरकारों ने कहीं न कहीं डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ काम किया। ये स्थितियां दिखाई पड़ रही थी और उसी के साथ गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का समर्थन कांग्रेस और अकाली दल के खिलाफ किसी पार्टी को मिलने की संभावना बताई जा रही थी। उसमें आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी थी जिसके ऊपर डेरा सच्चा सौदा अपना भरोसा दिखा सकता था। लेकिन ये जो घटनाक्रम बदली है और इस बीच गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर निकले हैं, तो उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और मालवा की 69 सीटों पर जो पहले से समीकरण थोड़े बदले हुए थे और पूरी तरह से बदलने की गुंजाइश हो गई है, क्योंकि मालवा में पहले से भी कांग्रेस और अकाली दल के खिलाफ एक गुस्सा है। दोनों पार्टियों की सरकार लगातार रही है। हालांकि अकाली दल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग रहा, लेकिन भाजपा वहां इतनी छोटी पार्टी के तौर पर, इतनी छोटी सहयोगी पार्टी के तौर पर रहती थी, जिसके कारण अकाली दल में उसकी भागीदारी बहुत कम रहती थी उस सरकार में। इसलिए भाजपा को वहां पर उस निगाह से नहीं देखा जाता है जिस निगाह से अकाली दल को देखा जाता है। तो दोनों के खिलाफ पहले से गुस्सा थी और उस गुस्से में एक जो आग में घी का काम करने वाली बात कही जाती है वो है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को जेल से बाहर निकालना। अगर मालवा के उस गुस्से का फायदा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बंटने की बात हो रही थी, तो उसमें डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं तो संभावना इस बात की बन रही है कि मालवा की 69 सीटों पर समीकरण ऐसा बदलेगा कि इस बार का परिणाम सबको चौंका देगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।